रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शाद आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा और वेजिटेबल वाली मैक्रोनीज़। तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये आधा किलो कीमा लेके इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें नमक डाला था थोड़ा सा। आधा किलो मटर लिए हैं, 3 अदद हरी मिर्ची हैं, 2 शिमला मिर्चें लिए हैं, उनको काट लिया है। इसके अलावा एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल लेके इसको भी काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, 2 गाजरें लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। और 3 बहुत छोटे साइज़ के ये प्याज लिए हैं। 1 टमाटर लेकर रफली चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून ये रफली चॉप किया हुआ है। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत मैं डालूँगी। ये पाउडर मसाले हैं, ये वाइट पेपर हैं, ये ब्लैक पेपर है, ये मैंने दोनों मिला के 1.5 टेबल स्पून ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। और ये सोया सॉस है, ये मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डालूँगी। टोमेटो केचप इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून और मायोनीज़ भी 3 टेबल स्पून डालूँगी। और ये मैंने 2 तरह की मैक्रोनीज़ ले लिया, एल्बो शेप की और ये है एक बटरफ्लाई वाली। तो मैं मिक्स करके इनको ना बॉयल करके बनाऊँगी। मैक्रोनी बॉयल करने के लिए मैंने पानी जो है ना बॉयल कर लिया है। इसमें मैं अब ये मैक्रोनी डाल दूँगी। मैं डाल दूँगी नमक और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। मैंने दूसरे चूल्हे पे देगचा चढ़ा लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज। इनको मैंने ना ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे तो फिर मैं इनमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो प्याज जिस तरह मुझे चाहिए थे वो स्टेज उनकी आ चुका है। तभी मैं इसमें डाल दूँगी ये चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक 2 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। मिक्स करेंगे, इसको हम 10 सेकंड तक पकाएंगे और फिर मैं इसमें कीमा बॉयल हुआ कीमा डाल दूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉयल हुआ है ये कीमा। इसमें मैंने ना बीफ का डाला है। इसको हमने इसमें 8 से 10 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। बाद में मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। कीमा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और गाजरें और मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमाम सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक इन सब्जियों को हम फ्राई कर लेंगे कीमे के साथ। सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। इनको मिक्स करेंगे। मैं इसमें डालने लगी हूँ पाउडर मसालों को हम अच्छी तरह से इनमें मिक्स करेंगे और सब्जियों को हम ना दम पे पका लेंगे। तकरीबन ये 7 मिनट इनको पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल के पकाऊंगी। अब मैं इसको दम पे 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। सब्जियों को मैंने 7 मिनट तक पका लिया। अब मैं इसमें पकाया सब्जियां ये शिमला मिर्च और बंद गोभी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करूँगी। इनको हम 2 मिनट तक इन सब्जियों बाकी चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे। और फिर इसमें मैं ये सोया सॉस, केचप और मायोनीज़ डालूँगी। मायोनीज़ डाल के दम पे फिर तकरीबन इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊँगी। अभी मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़ और केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से फिर मैं इसको हल्की आंच पे ना 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। अभी मैं इसमें डाल दूँगी फ्रूट चाट मसाला। ये तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी मिक्स हर्ब। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने इनको सब्जियों को दम पे रख दिया। अब मिलते हैं आपसे 8 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स 8 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी सब्जियां भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब मैं इसमें बॉयल हुई मैक्रोनी डाल दूँगी। मैं इसमें डाल दूँगी मैक्रोनी।
डाल के हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो व्यूअर्स, हमारी जो मैक्रोनी है ना, कीमे वाली मैक्रोनी, ये बन के रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल साथ चैनल पे आल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो पूरी देखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।